महाराष्ट्र में खुले तेल पर बैन। सोचिए, आप बाजार से समोसे लेकर आए, गरम गरम कुरकुरे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो तेल जिसमें ये तले गए वो कितनी बार गर्म हुआ होगा, किस डब्बे से आया होगा, उस डब्बे में पहले क्या था। महाराष्ट्र सरकार ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है और नतीजा निकला एक धमाकेदार फैसला, खुले तेल पर पूरा बैन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 4 दिन के अंदर ये फैसला आधा पलट भी गया। क्यों, किसने पलटा और इसके पीछे की असली लड़ाई क्या है, मिलावट की, राजनीति की या रोजी रोटी की? पूरी कहानी आज की इस रिपोर्ट में बने रहिए हमारे साथ। 20 अगस्त को महाराष्ट्र एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एक सख्त आदेश जारी किया। आदेश साफ था, अब राज्य में तेल खुले डिब्बे में नहीं बिकेगा। तेल सिर्फ सील्ड, टेम्पर प्रूफ और फूड ग्रेड पैकेजिंग में ही बेचा जाएगा। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और सोर्स सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब सवाल उठता है, अचानक इतना बड़ा कदम क्यों? जवाब छुपा था हाल की एफडीए रेट्स में। जांच में सामने आया कि दुकानदार पुराने और नॉन फूड ग्रेड डिब्बों का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। समोसे, कचौरी तलने के लिए एक ही तेल को बार बार गर्म किया जा रहा था, जिसे हेल्थ एक्सपर्ट सेहत के लिए धीमा जहर मानते हैं। खुले तेल में सोर्स, बैच नंबर, पैकेजिंग डेट जैसी बुनियादी जानकारी तक गायब थी। यानी मामला सिर्फ मिलावट का नहीं था, पूरी सप्लाई चेन ही अंधेरे में थी। कागज पर देखें तो ये फैसला जनता की सेहत के लिए बिल्कुल सही कदम लग रहा था, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही थे। तेल के छोटे व्यापारी और दुकानदार इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी दलील थी, भाई ये कोई नया धंधा नहीं, ये तो पुश्तैनी कारोबार है, पीढ़ियों से चला आ रहा है और एक झटके में बिना किसी तैयारी के ये सब बंद करने को कहा जा रहा है। बात यही नहीं रुकी, ये मुद्दा सीधे कैबिनेट की मेज तक पहुंच गया। कई मंत्रियों ने चिंता जताई कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गांव के उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों पर, क्योंकि गांव देहात में हर जगह ब्रांडेड या सील पैक तेल आसानी से मिलता ही नहीं। लोग वहां अपनी जरूरत के हिसाब से खुला तेल ही खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो जितना चाहिए उतना। तो एक तरफ सेहत का सवाल था, दूसरी तरफ रोजी रोटी और सहूलियत का। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है। 24 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतर गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने एफडीए को साफ निर्देश दिया, ऐसा एक तरफा बैन नहीं चलेगा, कोई बीच का रास्ता निकालिए। सीएम फडणवीस ने कहा, सरकार का मकसद मिलावट रोकना है, न कि पारंपरिक धंधों को बंद करवाना। उन्होंने एफडीए को एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का निर्देश दिया, एक ऐसी गाइडलाइन जिससे ये पक्का हो कि खुला तेल बिके भी और शुद्ध भी रहे, यानी न व्यापारी का धंधा बंद हो, न जनता की सेहत से खिलवाड़ हो। पर दिलचस्प बात यह है, सिर्फ 6 दिन पहले यानी 18 अगस्त तक कहानी बिल्कुल उलट थी। उस वक्त खुद सीएम फडणवीस तुकाराम मुंडे के इस अग्रेसिव एक्शन के साथ पूरी मजबूती से खड़े थे। उन्होंने साफ कहा था, लोगों की सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यानी 6 दिन में हरी झंडी से लेकर ब्रेक तक ये सफर आसान नहीं था। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़े शख्स की, तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 25 मई 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर का कार्यभार संभाला और तभी से उनके काम करने के तरीके ने राज्य में हलचल मचा रखी है। इतनी हलचल की इस पर एक नया शब्द भी गढ़ लिया गया है, मुंडे मेथड। इस मेथड में क्या होता है, खाद्य पदार्थों की सफाई और सुरक्षा मानकों में जो भी उल्लंघन मिलता है उस पर दनादन कार्रवाई होती है। हर शाम एफडीए एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें उल्लंघन की डेट्स के साथ बंद की गई दुकानों और दुकान मालिकों तक के नाम होते हैं। अब सोचिए, नाम छपने का डर किसे नहीं होता, यही डर कईयों को रातों रात सुधार गया और कईयों को नाराज भी कर गया। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एफडीए को फटकार लगाते हुए उनकी कुछ कार्रवाइयों को स्ट्रेंज पॉलिसीज यानी अजीब नीतियाँ तक कह दिया। तो साफ है, मुंडे साहब को फैन भी खूब मिले और आलोचक भी कम नहीं। जैसा कि कहते हैं, कड़वी दवा सबको अच्छी नहीं लगती, पर बीमारी भगाने के लिए जरूरी जरूर होती है। सवाल बस इतना है, दवा की मात्रा सही थी या नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, मिलावट रोकने की एक ईमानदार कोशिश जो टकरा गई छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी से, और बीच का रास्ता निकालना आसान फैसला नहीं, एक मजबूरी बन गया। अब आप ही बताइए, क्या खुले तेल पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए था या फिर सरकार ने जो बीच का रास्ता निकाला वही सही फैसला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी। देश और दुनिया
की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।